तो नमस्कार दोस्तों। आज दूसरा कक्षा का दिन है। कुछ लोगों ने देखा भी है कि ईमेल और वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। तो अब ऐसा मानते हैं कि जो पिछली कक्षा थी उसमें मैंने बताया कि आप जो है अपना ईमेल बना लीजिए। अब सवाल ये उठता है ईमेल को चलाना वलाना कैसा है। तो ईमेल बनने के बाद पासवर्ड आ गया, ताला आ गया, चाबी आ गई। अब इंटरनेट भी आ गया, मोबाइल भी आपके पास है। तो कुछ पत्र वत्र लिखना है तो आप उसमें कंपोज़ करके एक जगह होती है। देखो, मैंने पिछली बार भी बोला मेरी क्लास में कि आप जो है कुछ शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बॉल बाउंसर हो गई है, तो उन शब्दों को आप एक कॉपी पेपर पन्ने में कहीं लिख लीजिए, ताकि फिर आप उनको विस्तार में उसके ऊपर खोज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि डोमेन क्या होता है और ईमेल जनरेशन, पासवर्ड। तो कंपोज़ में जाएंगे तो वहाँ पर अब किसी को पुराने ज़माने में पत्र लिखते थे तो उसका नाम तो पता होना चाहिए ना था। तो आज की तारीख में ईमेल में थोड़ा सा ये है कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका ईमेल आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका ईमेल बन गया, आपके पास अपना पासवर्ड है। और दूसरा व्यक्ति जो है, जैसे अपनी बेटी को भेजना है, अपने भाई को भेजना है, अपने चाचा भतीजा, मामा चाची, चाचा नाना नानी, जिनको भी भेज रहे हैं आप, उनको भी आपको बोलना पड़ेगा कि भैया हमारा ईमेल तो बन गया, आप बना लो। तो फिर जब उनका ईमेल आ जाएगा तो अलग अलग खाने हैं, जो रिक्त स्थान भरो करके जैसी जगह होती थी, जिसको इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से जाना जाता है। तो रिक्त स्थान भरो में आप तो जब आप अपना पासवर्ड डाल दोगे तो वो आपको एक जगह पे लेके जाएगा। थोड़ा सा इसमें से सर्च भी करना पड़ता है, कभी कभी नहीं मिलता है। आप वहाँ कभी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में देखना है, कुछ चौखट बना होगा, कभी स्क्रीन के दाएं में देखना है, कभी बाएं में देखना है। उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ईमेल का ऑप्शन रहेगा। ईमेल को आप क्लिक कर लेंगे तो जिनको आपको पत्र भेजना है उनका आप ये एड्रेस अगर है तो नहीं, अगर नहीं है तो उनको बोलो बनाओ। तो उनको बनाने के बाद उसमें आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, सिंधी, जिस भी भाषा में लिख रहे हैं वो लिख के आप उनको अपना पत्र का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का पहला दूसरा चरण। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आज की तारीख में मैं आप लोगों को एक और हिदायत देता हूँ कि आपको आपके मकसद को नहीं भूलना है। मकसद क्या है आपका? आपको वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट कैसे बनती है आपको बनाना सीखना है। तो आज आप यह करेंगे कि आप जो है एक पेपर कॉपी पन्ने में, जहाँ पर भी आपके पास जगह है, पेंसिल से, पेन से, स्याही से, ईंट से, कोयले से, आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट का नाम चुनना होगा। किस नाम से आप वेबसाइट बनाना चाहते हो? तो कल हमने चर्चा की थी rakesh.com या rakeshkirana.com या rakesh.in, किराना, rakeshkirana.in या rakesh.shop या rakeshkirana.shop या सीता.com या सीता123.com। जैसे आपका मकान का नंबर 1211 है तो rakesh1211.com के नाम से आप वेबसाइट बनाना चाहते हो। तो आपको अपना मकसद पेपर में लिख लीजिए और हम सभी अपना एक गोल बना लेते हैं कि rakeshkirana.com के नाम से हम वेबसाइट बनाएंगे। तो अभी हमारे पास नाम क्लियर हो गया। जैसे ज़मीन खरीदते हैं उसी प्रकार से हमने अभी क्या डिसाइड कर लिया कि हमको कहाँ लेनी है, कैसे लेनी है। तो rakeshkirana.com हमको ख़रीदना है, वेबसाइट बनाना है। तो आज जो है एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट की बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन मेरा जो पिछले 3-4 सालों में मैंने ये वेबसाइट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी निकाली है, मुझे एक ऐप जो है बहुत अच्छा लगा। अब सवाल ये उठता है ऐप क्या होता है? तो देखिए, मैंने आपको बोला है कि जो जो शब्द आपको मुश्किल लग रहे हैं
वो आपको कॉपी में लिख के रखना है कि ये शब्द क्या, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी तहकीकात करनी है आपको। तो ऐप, अब ऐप क्या होता है? ये भी एक माध्यम है। एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपको जैसे पीसी में भी काम कर सकते हैं, उसी प्रकार से मोबाइल में भी काम करते हैं। तो मोबाइल में ऐप एक एप्लीकेशन है, एक सिद्धांत है, जिसके तहत आप मोबाइल में काम कर सकते हो। तो ऐप क्या होता है? आजकल बहुत सारे अलग-अलग टाइप के ऐप्स हैं, लेकिन हम उसको, उनसे कोई मतलब नहीं। हम हमारे मकसद की तरफ काम कर रहे हैं कि हमें वेबसाइट कैसे बनाना है। अब थोड़ा-सा एक और विषय करते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं। आजकल तो बहुत सारे फ्रेमिंग्स की दुकानों में भी मैं गया हूँ और मैंने देखा है कि बहुत सारे फ्रेम्स का भी कंसेप्ट बन गया, बस मतलब सुधर गया है। मतलब जैसे आप सपोज़ कर लीजिए, मेरे पिताजी, दादाजी का मेरे पास फ़ोटो या आपके पास है, तो लोग बाग चाहते हैं कि उसको अच्छी तरह फ्रेम करवाएँ। तो फ्रेम मार्केट एक अच्छा बन गया है। तो फ्रेम मार्केट में जो है बैकग्राउंड एक दे देते हैं, उसके ऊपर फ़ोटो लगाते हैं, अच्छी-सी फ्रेम लगा के वो लोग देते हैं। तो ये फ्रेम तो मतलब ये तो प्रैक्टिकल हो गया, इसको आप जाते हो दुकान में कराते हो, ठीक है। अब इसी चीज़ को मोबाइल में कैसे करना है, इसी चीज़ को पीसी पे कैसे करना है। तो और थोड़ी बात करेंगे। एक फ़ोटो है, तो फ़ोटो को और खूबसूरत कैसे बनाना है। किसी न किसी किसी की इच्छा होती है कि मेरे फ़ोटो में फूलों का एक एक अंतिम चरण में एक फूल लगा होना चाहिए, या किसी की इच्छा होती है गणेश जी की कुछ मूर्ति लगी होनी चाहिए, या किसी के इसमें लगा रहता है कि अल्लाह का कुछ लगे रहना चाहिए। अलग-अलग लोगों का अलग-अलग रहता है कि जैसे मेरा फ़ोटो है तो मैं चाहूँगा कि भी मेरे नीचे जो है कुछ फ्लावर लग जाए, या भगवान की कुछ पोस्टर्स लग जाए, या कोई चिन्ह लग जाए जो मुझे पसंद है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फ्लावर्स हो गए हैं, आपका हाथ जोड़ते हुए नमस्कार हो गया है, तो ये फ़ोटोज़ में आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हम धीरे से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, पर हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमको ईमेल का प्रयोग करना पड़ेगा, किसी को पत्र लिखना पड़ेगा, जिनके पास ईमेल नहीं है उनसे चर्चा करनी पड़ेगी। ये इसके लिए करना पड़ेगा ताकि हम जो है इस प्रक्रिया के अंदर और भीतर जा पाएँ। तो अब आप लोग सब लोग अपना एक कागज़ पन्ने पे लिखेंगे। एक और ऑस्ट्रेलियन ऐप का नाम मैं बोल रहा हूँ, ये पीसी पे भी काम कर सकते हो, लैपटॉप पे भी काम कर सकते हो। जिनके पास पीसी लैपटॉप है वो उस पे काम करें, और जिनके पास सिर्फ़ मोबाइल है वो मोबाइल पे काम करें। इसको सभी कर सकते हैं। मैं जैसा बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं है कि भैया कि आदमी 20 साल का हो जाएगा तो ही वेबसाइट बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो कोडिंग का ज़माना चल रहा है, बच्चे सारे इंडिया में कोडिंग सीख रहे हैं, छठी, 7वीं, 8वीं प्रोग्रामिंग, मतलब जो कहाँ से कहाँ दुनिया जाने वाली है, आने वाले कुछ सालों में हमें भी नहीं मालूम है। तो हम अपना कोशिश करेंगे, जो भी माध्यम है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो कोई पीसी भी हो, नेट सर्वर जहाँ पर इनके आपको थोड़े समय के लिए बैठने को मिला जाता है, तो वहाँ पर आप जाइए। तो ये इसके लिए मैंने पहले बोला आपको कि ईमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक ईमेल नहीं बनेगा, जब तक अपन दूसरे चरण में नहीं जा पाएंगे। तो जिन्होंने नहीं बनाया, जो सुन रहे हैं, उनसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ईमेल बनाइए अपना, और एक दूसरे से आदान प्रदान पत्रों का कीजिए ईमेल के माध्यम से। तो अब जो है हम लिखेंगे एक शब्द CANVA। इसको कैनवा के नाम से जाना जाता है, और कैनवा जो है एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट भी है, ऐप भी है, और उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा ये है कि ये थोड़ा इंग्लिश में रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश वाले नहीं यूज़ करते। आप जीमेल यूज़ करते हो ना, वो भी तो इंग्लिश में ही है। तो कहने का मतलब, हम अभी यहाँ फ़ोटो की बात कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ज़्यादा सोच में न डालें। हम सिर्फ़ फ़ोटो की बात कर रहे हैं कि एक फ़ोटो के फ्रेम में हम कोई फूल समर्पित के भाव से रखना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो CANVA ये ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है, जो मोबाइल में यूज़ करेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। जो पीसी वाले हैं पीसी में करेंगे, लैपटॉप वाले लैपटॉप में करेंगे, और अपना अगर आपने ये डाउनलोड भी कर लिया है तो आपको ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो जीमेल, याहू जिसमें भी आप बना सकते हैं। अपना बना लीजिए ईमेल आईडी। नहीं बनाया तो मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको बना सकते हैं।
नहीं तो आप यूट्यूब में जिन लोगों को तकलीफ़ है और समस्याएं हैं वो नीचे कमेंट करके मुझे लिखिए, मैं कोशिश करके आपके ईमेल पे आपको मैं जवाब दूंगा। तो अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है कि भैया हम किसको मिलें, हम तो किसी को जानते ही नहीं है, हमने मेल तो बना लिया है, तो मुझे ही मेल कर देना है यार, ठीक है? तो मेरे को आपका ईमेल आईडी भेज देना और मैं आपको फिर उसके ऊपर पत्राचार करूँगा। सब विषय लिखना कि क्या समस्या है, तो उसके ऊपर आगे मैं आपको कोशिश करूँगा कि जवाब दूंगा। पर मेरा अधिक से अधिकतम प्रयास यह रहेगा कि आप वीडियो के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि सारा काम आपको व्यक्तिगत रूप से करना है। तो ये कैनवा वेबसाइट जब बन आपके पास मोबाइल में आ गई तो इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, तो पंजीकरण हो गया, अपना रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद जो है इसको आप खोलिए। एक इंग्लिश में शब्द है जो काफ़ी मुख्य रूप से यूज़ किया जाता है, उसको ये लिख लीजिए आप चाहें तो। इसको R&D बोलते हैं, R&D। आर का मतलब हो गया रिसर्च और डी का मतलब हो गया डेवलपमेंट। रिसर्च मतलब संशोधन, मतलब आप किसी विषय पर अपनी खोज कर रहे हैं। तो ये जब ऐप आपके पास आ जाए, फिर इसके अंदर आपको जहाँ आपका मन करे वहाँ चले जाना। इसमें कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जाना है लेटर पढ़ना है, लेटर पढ़ना है, टेम्पलेट्स देखना है। किसी ने कि वहाँ पे वो क्या बोलते हैं गुब्बारा बना दिया, किसी ने आई लव यू लिख दिया, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उसके ऊपर उससे कुश्ती लड़नी पड़ेगी। कुश्ती लड़ने के लिए मैं आपको 1 वीक का समय देता हूँ। तो कैनवा वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पर जाके उस ऐप से कुश्ती लड़ेंगे। कुश्ती लड़ने का मेरा भाव ये है कि उसको जहाँ समझ में आए वहाँ जाने का है। आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करना है कि इसके अंदर क्या-क्या है, खोज। बस ये खोज वाली प्रक्रिया जो है ये 1 सप्ताह तक चलेगी, ठीक है? और इस बीच में और भी चीज़ें हम करते जाएंगे धीरे-धीरे, लेकिन ये प्रक्रिया हम इसके ऊपर करेंगे। तो इसमें फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ के अंदर कुछ पंक्तियाँ डालना है। संगीत, तो मैंने 3 फ़ोटो मेरे बना दिए हैं, 3 फ़ोटो मैंने डाल दिए एक साथ, तो उनकी स्लाइड्स होती हैं। आप मतलब ऐप वगैरह अगर कंप्यूटर नहीं यूज़ किए तो स्लाइड्स होती हैं। अब सपोज़ कर लीजिए 3 बच्चों की फ़ोटो हैं अपने, ठीक है? तो तीनों बच्चों के फ़ोटो डाल दिए, उनके ऊपर आपने कुछ फूल डाल दिए, और अब ये किसी को भेजना है तो इसमें संगीत भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये किसी को भेजना नहीं है अभी, क्योंकि क्या है कि कुछ चीज़ें खरीदने वाली होती है, कुछ चीज़ें फ्री वाली होती है। एक बार ये बन गया तो उसको आप खुद चला के देख सकते हैं। आपको ये सिर्फ प्रक्रिया अपने लिए खुद के लिए करनी है। किसी को भेजने के प्रयास में अभी हम वो लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम वो लेवल के लिए तैयार नहीं है और उन लेवल्स पे बहुत सारे खर्चे हैं। लेकिन हम कोई चीज़ बना के अपने स्वयं के लिए देख सकते हैं। तो ये आपको प्रक्रिया सभी लोगों को करनी है, ठीक है? आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, 13 मिनट चल गई हमारी क्लास। ठीक है, तो फिर देखें आप लोग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे इस पर और चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो।